आपके सुनहरे घर बनाने का मौका। छोलदारी के NH रोड के पास अब प्लॉट मिल रहा है ओनली 20 lakhs में। तो आपके सुनहरे घर बनाने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना प्लॉट बुक कराइए। प्लॉट स्टार्टिंग ओनली 20 lakhs से। तो आप अपना प्लॉट जल्द से जल्द बुक कराइए, देर ना करें। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एंड डिस्क्रिप्शन। मैं कुमार मंडल। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो सनसनी न्यूज अब काफी जो तेजी के साथ फैला हुआ है, जो गौ हत्या के वजह से काफी लोग जो है आज हमारे हिंदू परिषद के लोग और हमारे हिंदू समाज के जितने भी सनातन धर्म के लोग आज लोगों की जो मन में आज ऐसा एक हलचली मच गई है। तो हर एक जो हमारे आस्था से जुड़ी है, तो ऐसे लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए, अभी अनीता मैम जो है और काफी सारे मैडम्स हमारे बीच में आए और बात किया है। और तो हम लोग आज आए हैं और जो गायत्री परिवार से जुड़ी है श्रीमती सत्यवती मैम्स। और नमस्कार मैम्स। और मुझे ये मैडम की बस इसलिए मैडम जो गायत्री परिवार है ये ऐसे एक संस्था है, ये ऐसा एक अच्छा संस्था है। मैं आपको बता देती हूँ, ये काफी लोगों को नहीं पता कि काफी गरीब बच्चों को जो है शादी करवाना होता है। तो काफी गरीब बच्चों को शादी कराना होता है तो उसको पंडित आज के डेट में कई खर्च होता है, किसी इंसान का डेथ हो जाता है, श्राद्ध में, ये सब के लिए जो फ्री ये जो गायत्री संस्था जो है फ्री करवाता है। कई लोग घर पे यज्ञ कराना है तो आपको अगर कुछ दक्षिणा भी देता है, उनके रिसीप भी कट कर, मतलब बाकायदा रूल एंड रेगुलेशंस में संस्था इतनी अच्छी संस्था है जिसे इसलिए हम मैडम के पास आए हैं और मैडम को रिक्वेस्ट करें कि मैडम इस गौ हत्या का बारे में मैडम क्या बोल रही है। जो गौ माता की आज जो हत्या हुई है बुरी तरह से मैम, जो आज जो सनसनी मची है, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगी मैडम? प्लीज आप मेरे दर्शकों को बताइए। नमस्कार मैडम, मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ। अभी करीब 10 साल से ऊपर हो गया है। पूरे विश्व में हमारे गायत्री परिवार इसी तरह का सकारात्मक कार्य करते हुए हर जगह पे हर तरह के लोगों के साथ मिलना, कई तरह के बच्चों को, बड़ों को, युवाओं को जो संस्कार के बारे में है, ऐसे कई तरह के कार्य हमारे गायत्री परिवार कर रहे हैं। पूरे विश्व में ही हमारा गायत्री परिवार सारा जो भी कार्य है, चाहे वो हवन के माध्यम से हो, दीप यज्ञ के माध्यम से हो, या मृत्यु के बाद में श्राद्ध तर्पण हो, जो कुछ भी हो वो निःशुल्क कराते हैं। और उसमें जो कोई भी अपनी श्रद्धा से दक्षिणा देते हैं उनका बकायदा रिसिप्ट कटता है हमारे ट्रस्ट का, और वो पैसा हमारे शादी कुंज कोई भेजते हैं, कोई यहाँ के निर्माण के लिए कार्य करते हैं। ये हमारा गायत्री परिवार करता है। मैं गायत्री परिवार की हमारे गायत्री परिवार में कई मंडल चलते हैं, युवा मंडल, महिला मंडल, ऐसे कई मंडल चलते हैं जिसमें मेरा रजिस्ट्रेशन शांति कुंज से रजिस्टर्ड है। मेरा महिला मंडल है, मेरा महिला मंडल का नाम है त्रिपदा सजल महिला मंडल। मतलब मैं अकेला नहीं करती, हमारा सारा महिला मंडल एक साथ मिलकर हम लोग करते हैं। अभी कई जगहों पे हम बाल संस्कार शाला चला रहे हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक बहुत पुराना और पवित्र धर्म है। लेकिन हमारे अंदर ये वो जागरूकता नहीं आई। हम ये सोचते हैं कि हमारा हिंदू परिवार है, हम काफी समय से हमारा हिंदू परिवार चल रहा है, हम सनातनी हैं, तो हमको किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, कि हमारे बच्चे, हमारे बड़े सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जागरूकता की आवश्यकता होती है, हमारे बच्चों में संस्कार की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने कई साल पहले, उनको पता था कि आने वाला युग में यही होने वाला है, बच्चे गलत मार्ग में भटकेंगे, उनका विचार गलत तरीके से जाएगा, अपने धर्म के प्रति उनको जानकारी नहीं होगा, तो जो बाहर के धर्म वाले जो सिखाएंगे उसमें ये बच्चे तुरंत उसमें परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बाल संस्कार को बहुत ज्यादा महत्व दिया। तो अभी हम लोग कई जगह पे, कई लोग
सिर्फ मैं नहीं, कई लोग कई जगह पे बाल संस्कार चलाते हैं निःशुल्क, हफ्ते में 1 घंटा। उन बच्चों को हम बताते हैं क्या संस्कार है हमारा सनातन धर्म का संस्कार जो है, हम बड़ों का इज्जत करना, बड़ों के प्रति हमारा जो श्रद्धा भावना है, चरण स्पर्श करना, ये सब हमारे धर्म में पहले से है। हम सनातनी धर्म एक श्रद्धा पूर्वक का ऐसा धर्म है जिनके अंदर में एक कोमलता, एक सहन शक्ति, और बहुत सबसे बड़ा बात है, हम बहुत जल्दी किसी के दुख में अपने आप को शामिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैडम अभी आप आई है गौ हत्या का, आज से 3-4 दिन पहले हम लोग भी गौ हत्या का इसी तरह एक YouTube में खोल के देखे कि गौ हत्या हुआ है, 5-5 गायों को मार दिया गया है। उसके लिए कुछ जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, जैसा विश्व हिंदू परिषद के हैं, RSS के कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी के लोग हैं, इन्होंने जो थाने के सामने में धरना की, ये सब चीज हम YouTube में देखे। बल्कि मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम गौ गौ माता मानते हैं, वो हमारे लिए श्रद्धा रखते हैं, हम उनके प्रति उनका दूध को हम अमृत मानते हैं, तो फिर क्यों कोई ऐसा व्यक्ति उस चीज को उसके साथ में उनको पाप करके हमारे अंदर की जो दया है, हमारे अंदर की जो भावना है, उसको ललकारते हैं। आप ललकारते हैं तभी हमारे अंदर आक्रोश आता है। कहते हैं कुछ लोगों ने, इसमें मैं देखी YouTube में कमेंट्स खोलकर, उसमें कुछ लोगों ने ये नहीं कहा हाँ मैं तो खाऊंगा और मेरे घर में 5 केजी रखा हुआ है। कुछ अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। तो बहुत सारे हिंदू लोग भी गौ की मांस खाते हैं। तो मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जो सही में हिंदू है, जो सही में सनातन धर्म के हैं, जिनके रगों में हिंदुत्व की भावना भरी है, वैसा व्यक्ति कभी भी गौ का मांस खा ही नहीं सकता। यदि वो खाता है तो उनके रगों में किसी और का खून चलता है, जो गौ को गौ माता मानता ही नहीं है। ये ऐसे लोग होते हैं। तो इसके लिए सबको नहीं बोलना। यहाँ कोई भी धर्म खराब नहीं है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म में सब खराब है, ईसाई में सब खराब है, या हिंदू में सब खराब है, सिख में, सब में कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। तो हमारा ऐसे धर्मों के लिए जो लोग ये चीज ऐसा काम किए हैं, जिनको पकड़ा गया है, तो जो लोग अच्छे सच्चे मुसलमान हैं, जो कहते हैं कि ईमान ही हमारा मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ऐसे ईमानदार मुस्लिम, ऐसे जिनका ईमान इतना अच्छा है मुस्लिम, उनको चाहिए ऐसा जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको प्यार से, अच्छा से समझाकर उनको बताएं कि ये कार्य गलत है, इससे किसी का हत्या करके हमको मिलता क्या है। उसी तरह हमारे हिंदू धर्म में भी यदि कोई इस तरह का मांस खाता है और हमें जानकारी होती है, तो हमारा हर हिंदू का ड्यूटी होता है कि उनको समझाना कि गौ की क्या महत्व है। क्योंकि विदाउट जानकारी, उनको जानकारी नहीं होने की वजह से कई गलतियां हो जाती है, ना कि हम बढ़ावा दे। आज देखिए, मैं YouTube में देखी थी, अंशुमन जी है, पता नहीं RSS से है, किसी संस्था से है, और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग हैं, लोग बोल रहे थे वहां पे ऐसा हो रहा है। उसमें कमेंट्स में कितने हिंदुओं ने कमेंट्स किया ये गलत है, क्या जानकारी नहीं है। और हमें डरना क्या है, हम किसी का तो विरोध करके वो एकदम ये धर्म गलत है, ऐसी बातें तो हम नहीं बोलते। हम तो ये बोलते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है। आप शमशान घाट में उसका जो अवशेष को उठा के आपने फेंका, शमशान घाट तो एक पवित्र स्थान है, जैसा मंदिर एक पवित्रता है, भगवान हमारे लिए एक पवित्र है, उसी तरह हमारे देवात्मा जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, जिनकी शमशान में अंतिम संस्कार की जाती है, तो वो भी तो हमारे लिए एक पवित्र स्थान है। तो ऐसे जगह में जाके आप गौ का मांस डाल देते। क्या हमारे कुछ ऐसे हिंदू जिनका दिमाग ऐसे ही चलता है, जो लोग बोल रहे हैं गौ मांस खाते हैं, तो क्या उन लोग सुअर का गोश्त को उठा के क्या मुस्लिम के शमशान में डाल देंगे? यदि वो डालते हैं तो गलत है, उनको हमें समझाना चाहिए। इसी तरह ये जो मुस्लिम भाई जो भी ये काम किया है, हमारे पवित्रता को, हमारे अंदर की भावना को जो ठेस पहुंचाया है, उनको यदि सुधारना है तो हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? ईश्वर से ये चाहते हैं कि शांति हो। हर धर्म चाहता है, जो हम अध्यात्म से जुड़े हैं, हम ईश्वर के सानिध्य में हैं, हर धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उनका एक ही मोटो होता है कि हम सब मिलकर रहें, हम शांति से रहें। तो शांति तभी होगा जब हम आपस में
एक दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। नहीं हम काटेंगे, नहीं हम करेंगे। फिर कुछ कमेंट्स आया, अंडमान में पीसफुल होना चाहिए, संविधान में ऐसा बोलते हैं। मैं कमेंट्स में पढ़ी कि कोई कुछ भी खाता है, उनको अधिकार है, तो क्या हम अपने माता को काट लेंगे, उनको काट के खाएंगे? क्या हम अपना परिवार को, किसी सदस्य को खाएंगे? हाँ, हम खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, संविधान में लिखा है हमें स्वतंत्र है, लेकिन हम ऐसा कार्य करें जो किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, हम सबको अपना समझे। हमको जब आप आत्मसम्मान दोगे, हमारा सम्मान में ठेस नहीं पहुंचेगा, तभी हम दूसरों को सम्मान करेंगे। सम्मान देना है और सम्मान लेना है। तो यहाँ गौ को काटने के समय आपके मन में क्या जरा भी दर्द नहीं हुआ, जरा भी क्रूरता आपके अंदर इतना फैल गई कि आपने काटा और काट के आपने शो किया कि हम शमशान में डाल देंगे, हम और भी रखे हैं, हम और खाएंगे, हम गायों को काटेंगे? ऐसी भावना उस व्यक्ति में आती है जिसको अध्यात्म का जानकारी नहीं है, जिसके अंदर में संस्कार नहीं है, जिनके परिवार ने संस्कार नहीं सिखाया है। हम ये नहीं बोलते कि हमारे बच्चे 5 है तो 5 के 5 संस्कार निकलेंगे। किसी में कुछ कमी होगा, किसी में कुछ कमी होगा। उस कमी को हम कोशिश करें। हमारे अंदर क्या हम पूर्ण है क्या? नहीं, हमारे अंदर में भी कुछ कमी होगा। तो हमारा कोई भाई बहन हमें समझाएंगे कि ये गलत है, तो हमको सुनना चाहिए। पूर्ण का मतलब है वो ईश्वर है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मैं ऐसे सारे मुस्लिम भाइयों बहनों से निवेदन करूंगी कि ऐसा जो कुछ भी इस समाज में हो रहा है, जिसकी वजह से समाज में अशांति फैल सकती है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे जो बुजुर्ग होते हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, वो नासमझ को समझाए। ये जो करना गलत है, ऐसा बात नहीं है। जीव हत्या तो हिंदू में भी करते हैं, मुर्गी काट के खाते हैं, जो करते हैं, सारा चीज गलत है। हमें कोई चीज का जीव हत्या हमको करने का अधिकार नहीं है। जब मेरे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो हम ललकारते हैं, स्कूल में आ जाते हैं, किसी पड़ोसी से लड़ जाते हैं, क्योंकि उसको हम 9 महीने में गर्भ में रख के पैदा किया, उसको पैदा करने के बाद पाला पोसा, तो उसका दर्द जब हमको है, तो वो जानवर जो बोल नहीं सकते बेचारे, उनको पता ही नहीं कि अब मेरा गला कटने वाला है, तब मेरा गला कटने वाला है। दर्द तो उसको भी होता है, तो उसकी तकलीफ को हम लोग समझे। और सबसे बड़ी बात है, गौ जो हम माता बोलते हैं, ठीक है, सामने वाला धर्म या कोई उसको माता नहीं समझता है, लेकिन यूज तो वो भी करता है ना, जो उसका दूध मिलता है। कितने परिवारों में ऐसा है कि माता है ही नहीं, उस दूध से भी बच्चा बचपन से पलता है, बड़ा होता है, उस दूध को पीकर आप ऐसे गौ की हत्या कर देते हैं। और कौन सा ऐसा घर है, 90% ऐसे सारे धर्म के लोग होंगे जिनके घर में गाय का दूध पिया जाता है, तो आप उसको पीते हो, उस अमृत को अपने अंदर लेते हो, अपने आप को शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना स्वार्थ के लिए समझे कि हमारा शरीर अच्छा होगा, फिर कैसे ऐसे गौ की हत्या आप कर देते हो? आपको मालूम है कि हिंदू ये समझता है, हिंदुओं को समझना चाहिए। मुस्लिम जो चीज पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे जानवरों के साथ भी हम ऐसा ना करें। जानवर सब, चाहे वो चिड़िया हो, कुछ भी हो, लेकिन गौ माता जो है पूरे राष्ट्र की माता है, उसमें सारे धर्म के लोगों की माता है। वो माने या ना माने, उससे हर चीज की जो सुविधा है, कुछ नहीं तो क्या ये जो गौ काटने वाला जो धर्म है, जिसको ये सोचता है, क्या गाय का गोबर को खाद बना के अपने पेड़ों में नहीं डालता है? पेड़ों में डालते हैं, उसी गौ माता की गोबर से निकला उसको खाद बनता है, फिर हम पेड़ों में डालते हैं। तो उसके हर चीज को जब हम यूज करते हैं, तो उसको काट के इनको क्या मिलेगा? क्यों इस तरह करते हैं? आप इस तरह का कार्य जो कर रहे हैं, आपका कार्य इसी तरह रहा तो आपस में आक्रोश होगा, और आप ही कमेंट्स में लिख रहे हैं कि यहाँ में ऐसी चीजें नहीं चलनी चाहिए, अंडमान में फिर से शुरू हो गया। मतलब हम काटेंगे लेकिन सामने वाला हिंदू कुछ ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप काटोगे, आप बर्बाद करोगे, सामने वाला हिंदू भी कभी चुप नहीं बैठेगा, उसके अंदर भी आक्रोश होगा। क्योंकि कोई भी अपना माँ को कटता मरता कभी नहीं दे सकता। जैसा भारत हमारी माता है, उसी तरह गौ हमारी माता है। हम अपने जन्म देने वाली माँ को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इतनी उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान से पहले भी हम उसको मानते हैं। तो गौ माता के साथ ऐसा अत्याचार क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
जब हम राष्ट्र माता, गौ माता मानते हैं, हर धर्म को चाहिए कि हम सामने वाला का भी इज्जत करें, हम सामने वाला को माने, हम शुरुआत ना करें। आज का वो दुनिया, वो जनरेशन नहीं रहा कि हम एक थप्पड़ बाएं गाल में मारेंगे तो लो भाई मेरा दाहिना गाल में भी तुम मारो। नहीं, एक गाल में आप थप्पड़ मारोगे तो 2 थप्पड़ आपको भी लगेगा। तो हम ऐसी जो चीज है, हमारा अंडमान मिनी अंडमान है, हम सब धर्म वाले, हमारे बचपन में तो ईद में जाके मुस्लिम्स के घर में बिरयानी खाते थे, दिवाली में वो आते थे, पटाखा जलाते थे, मिठाइयां खाते थे। तो आज ऐसा क्या हो गया? सबसे पहली बात तो बाहर से जो ऐसे हमारे मुसलमान भाई लोग सब ऐसे नहीं, बाहर से ऐसे जो रोहिंग्या वगैरह ऐसे मुसलमान जो यहाँ आए हैं वो भड़काते हैं, वो करते हैं। तो हमारे भाई लोग कहीं ना कहीं इसमें बदनाम होते हैं, क्योंकि हम उनके संग सर्विस करते हैं, हमारी दोस्ती भी उनसे रहती है, उनकी दोस्ती भी, हमारे एक जगह एक टेबल पे बैठ के हम खाते हैं, तो हमारा उनसे दोस्ती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से हमारे अंदर में भी वो भावना आती है कि नहीं ये मुस्लिम है, इनके मन में भी यही होगा, इन लोग ऐसा किए। तो उसमें क्या होता है? आपस में दुश्मनी बढ़ती है, आपस की प्रेम की भावना घटती है। धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा, अंडमान में जो बोलते हैं ना मिनी अंडमान है, सब हम मिल के रहते हैं, आप छोटा सा एक भारत है, ये नहीं रह जाएगा। यदि इसको कायम रखना है, इसको आगे तक चलाना है, तो हम सबको एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे को आहत ना करते हुए हमको आगे बढ़ना है। मैं इतना ही कहकर नमस्ते करती हूँ, प्रणाम। थैंक यू मैम। तो चलिए, आज श्रीमती सत्यवती मैम ने जो बोली, और सच में ये कहने की बात ये सच है, और सुनने में भी बहुत अच्छा लगा कि मैडम किसी धर्म को गालियां नहीं दी, जो भी बोली बहुत अच्छी तरह से बोली, और किसी भी धर्म के बारे में नहीं। और एक चीज मैं ये देखी कि आज सच में कि जो गलत हो रहा है ये ज्ञान का कमी की वजह से ही हो रहा है, जिन्होंने मैडम ने जो जिस तरीका का आपको बताया गया है। और आपको मैं बार बार बताती हूँ, अगर इस स्क्रीन में जारी है मैडम की जो नंबर, अगर किसी को भी घर पे, अगर आपका घर पे भी कोई एग करना है या किसी के भी श्राद्ध वगैरह करना है, तो मैडम से कांटेक्ट कीजिएगा। मैडम की जो संस्था है वहां से आएंगे, आपके में किसी भी आपको ऐसे कोई पैसे की खर्च नहीं होगी। तो चलिए, दीजिए मुझे इजाजत, बाय।